हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं IRP यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स के टॉप 50 MCQ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, ना ही इसको बीच में छोड़ करके जाना है। कंप्लीट वीडियो देखनी है और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया तो आने वाली वीडियोज़ की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी दोनों लैंग्वेज को हमने यूज़ किया है और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप वीडियो अटेंड कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए उतनी ही ज़्यादा वैल्यूबल है जो बाकी बच्चों के लिए। ठीक है, तो इंडिया में आप कहीं से भी देख रहे हो तो ये सब यूनिवर्सिटी में सेम ही सिलेबस है। थोड़ा बहुत पेपर पैटर्न चेंज हो सकता है, टॉपिक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट सेम ही होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हु हैज सेड दैट देयर इज अ नथिंग बट इज अ कंटिन्यूअस पावर स्ट्रगल बिटवीन इंटरनेशनल पॉलिटिकल नेशन। मतलब ये किसने कहा है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो बस दो राष्ट्रों के बीच होने वाला पावर को लेकर के एक संघर्ष है, शक्ति को लेकर के एक संघर्ष है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, मार्गेंतु। राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या है? प्रकृति है, साधन है, लक्ष्य है, क्या है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, लक्ष्य यानी कि एम्स। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, नॉट एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो राष्ट्रीय हित से रिलेटेड होता है आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से, बाकी संघर्ष भी रिलेटेड होता है, पावर भी रिलेटेड होता है, बट पीस रिसर्च इज नॉट रिलेटेड ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पीस रिसर्च। निम्नलिखित में से किसकी रक्षा के लिए राष्ट्र बड़े से बड़ा बलिदान और त्याग करने के लिए सदा तैयार रहता है? द नेशन इज ऑलवेज रेडी टू सैक्रिफाइस एंड सैक्रिफाइस द बिगेस्ट सैक्रिफाइस टू प्रोटेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, प्राइमरी इंटरेस्ट यानी कि प्राथमिक हित। एक सबके लिए और सब एक के लिए सूत्र किसके संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं कि सामूहिक सुरक्षा। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। किसने कहा कि सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत पुराना पड़ गया है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्लार्ड। क्विंसी राइट ने अपनी पुस्तक स्टडी ऑफ वॉर में कितने पूर्वाग्रह का वर्णन किया है? क्विंसी राइट डिस्क्राइब हाउ मेनी बेसिस इन हिज बुक स्टडी ऑफ वॉर। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, 5। शक्ति संतुलन के उपाय क्या है? व्हाट इज अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ बैलेंस। ऑप्शन का डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो शास्त्रों का संचय यानी कि एक्यूमुलेशन, अंतरराष्ट्रीय संधियां, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड इंटरनेशनल अलायंसेस, ये सभी इसी से यानी कि जो पावर बैलेंस है उससे रिलेटेड है। डिप्लोमेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ग्रीक। आंशिक परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? वह व्हेन वाज अ पार्शियल टेस्टिंग प्रोहिबिशन ट्रीटी साइन। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, 5 अगस्त 1963। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किसके लिए हुआ? सो बेसिकली फॉर हुम वाज अ यूनाइटेड नेशन फॉर्म। यूनाइटेड नेशन फॉर्म किसके लिए बनाया गया था? फॉर वर्ल्ड पीस यानी कि विश्व शांति के लिए। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में शहीद होने वाला पहला भारतीय सैनिक सिपाही कौन था? हु वाज द फर्स्ट इंडियन मिलिट्री सोल्जर्स टू बी मेट्रेड इन द यूनाइटेड नेशंस पीस कैंपेन। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, शहीद रामचंद्र नशीम। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कितनी बार अस्थायी सदस्य रह चुका है? हाउ मेनी टाइम एंड इंडियन बीन ए टेम्पररी मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, 7 बार। अफगान संकट कब सामने आया? व्हेन डिड द अफगान क्राइसिस कम आउट। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, 2001। इंग्लैंड ने 1914 की मध्यरात्रि को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी, तो वो कब की थी कि इंग्लैंड डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट जर्मनी एट मिड 1940। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, 4 अगस्त। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का युद्ध, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था बेसिकली, वो कब स्टार्ट हुआ? तो ऑप्शन का सी सही होगा, 1939। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? यानी कि वो ऐसे कौन से रीजन थे जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हुआ था? तो व्हाट वर द मेन रीजन फॉर द वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो ऑप्शन इसका सारे के सारे ही इससे रिलेट करते हैं। वर्साइड ट्रीटी की बात करें, कलेक्टिव सेफ्टी फेलियर, डिसआर्मामेंट फेलियर, सभी क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। विश्व शक्ति के रूप में सोवियत संघ का उदय कब हुआ? व्हेन डिड द सोवियत यूनियन इमर्ज एज ए वर्ल्ड पावर। तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, आफ्टर 1945 यानी कि 1945 के बाद। नाटो का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन इसका ऐसे हो जाएगा, 4 अप्रैल 1949 को। शीत युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द कोल्ड वॉर। तो वैचारिक मतभेद, इसे कंसेप्चुअल डिफरेंसेस है, बर्लिन ब्लॉकेड है एंड जर्मन डिवीजन है। तो सारे के सारे जो इंसिडेंट है ये शीत युद्ध से ही रिलेटेड है। जब शीत युद्ध चल रहा था इसके बीच में ये सारे इंसिडेंट होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चर्चिल का फुलटन भाषण किससे प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, कोल्ड वॉर। देश द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी की गई थी, तो बर्लिन वाज ब्लॉक्ड बाय विच कंट्री? ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, सोवियत संघ। खाड़ी युद्ध के बाद नई विश्व व्यवस्था का सपना किसने देखा? हु शो द ड्रीम ऑफ द न्यू वर्ल्ड सिस्टम ऑफ द गल्फ वॉर। तो ऑप्शन इसका ऐसे हो जाएगा, प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश। विदेश नीति के निर्धारक मूलभूत तत्व क्या है? ऑप्शन का डी सही होगा, ये सभी यानी कि भूगोल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, ये सभी इससे रिलेटेड है।
भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्षण क्या है? व्हाट इज द मेजर सिम्टम्स ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, नॉन अलाइनमेंट, यानी कि गुट निरपेक्षता की जो नीति है भारत उसको अपनाता है। भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में, यानी विच आर्टिकल्स इंक्लूडिंग ऑफ द बेसिक टॉक ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, आर्टिकल 51 यानी कि अनुच्छेद 51 में। पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, नेहरू। बिम्स्टेक सदस्य देशों में शामिल नहीं है, बिम्स्टेक इज नॉट इंक्लूडेड इन मेंबर कंट्री, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, पाकिस्तान। बांग्लादेश में कैसी विधायिका है? इज देयर एनी लेजिस्लेचर इन बांग्लादेश? तो यहाँ पे ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ए सदनी, यानी कि वहां पे सिर्फ एक ही सदन है। भारत में विदेश मंत्रालयों में इंडो पैसिफिक विंग की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज इंडो पैसिफिक विंग फाउंडेड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन इंडिया? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, अप्रैल 2019, 2019। WTO का दोहा सम्मेलन कब हुआ? तो ऑप्शन इसके यहाँ पे सी सही हो जाएगा, नवंबर 2001 को। विश्व व्यापार संगठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? What is the primary object of the World Trade Organization? सो बेसिकली जो WTO बनाया जाता है उसके टारगेट क्या है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगी कि राष्ट्रों के बीच निष्पक्ष और पूर्वानुमान व्यवसाय सुनिश्चित करना, इंश्योर फेयर एंड फोरकास्ट बिजनेस बिटवीन नेशन। अब जो WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यवसाय से जुड़ा ये संगठन है, तो ये व्यवसाय से जुड़ी हुई जो पूर्वानुमान है उनकी बात करता है। ट्रिप्स समझौता का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्रिप्स एग्रीमेंट? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा कि बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। भौगोलिक आधार पर विश्व के कितने गोलार्धों में विभाजित है? हाउ मेनी ब्लूम्स ऑफ द वर्ल्ड आर डिवाइडेड ऑन ज्योग्राफिकल बेसिस? तो पूरा जो विश्व है वो कितने गोलार्धों में डिवाइडेड है? तो एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? व्हेन वाज द फर्स्ट अर्थ कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जून 1992। दक्षिण दक्षिण सहयोग क्या है? व्हाट इज साउथ साउथ कोऑपरेशन? तो ऑप्शन कैसे हो जाएगा, डायलॉग ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज है कि विकासशील देशों का संवाद है, यानी कि एक डायलॉग है, एक डिस्कशन है। ठीक है। दक्षिण सहयोग का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द साउथ साउथ कोऑपरेशन? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, यानी कि गरीब विकासशील देशों में सहयोग करता है, अल्प विकसित यानी कि जो अंडर डेवलप्ड है उन देशों में भी विकास की बात करता है। यूरोपीय संघ का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 1 नवंबर 1993। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन? तो ऑप्शन इसका बी सही जाएगा, ब्रुसेल्स। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद को क्या कहा जाता है? व्हाट इज ए क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कॉल्ड? तो ऑप्शन इसका बी सही जाएगा, क्वाड। जापान में जिबूती ने नौसैनिक अड्डा कब खोला था? ऑप्शन इसका सी सही जाएगा, 2011। IORA के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, 23। ओशियन संगठन का निर्माण कब हुआ? व्हेन वाज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, 8 अगस्त 1967। वर्तमान में ओशियन में कितने देशों का समावेश है? हाउ मेनी कंट्रीज करंटली इंक्लूडिंग एशियन? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, 10 यानी कि 10। ब्रिक्स का गठन कब किया गया? व्हेन वाज द ब्रिक्स फॉर्म? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, 2009 और पूरी डेट है 16 जून 2009। ब्रिक्स में कितने देश सम्मिलित है? हाउ मेनी कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन ब्रिक्स? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, 5। ब्रिक्स में सम्मिलित देश कौन से हैं? व्हाट वाज द कंट्री इन्वॉल्वड इन ब्रिक्स? तो यहाँ पे ब्राजील, रशिया, चाइना, भारत और दक्षिण अफ्रीका, ये सभी देश ब्रिक्स के जुड़े हुए देश है। मैंने कि जो 5 देश है ना, बी से क्या है ब्राजील, आर से रशिया है, फिर आई से इंडिया है, सी से चाइना है, एस से साउथ अफ्रीका है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ढाका। बिम्स्टेक के कितने देश है? हाउ मेनी कंट्रीज बिम्स्टेक हैव? तो बिम्स्टेक में कितने देश हैं? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, 7। और 7 में कौन कौन से? बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। और लास्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, 1973, 1973। एक श्योर ये 50 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद भी हम कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट MCQs लाते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पसंद है वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।